एचटी मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं सीमांचल न्यूज, खबरों की हकीकत। हर खबर पर पैनी नजर। देखिए कोसी सीमांचल के साथ देश दुनिया की तमाम खबरें। मदरसा को स्कूल का दर्जा मिले, इसके लिए आंदोलन की पृष्ठभूमि एक बार फिर से रची जा रही है। गौरतलब है कि पटना बापू सभागार में मदरसा बोर्ड का सम्मेलन हुआ था और सरकार के पास यह मांग रखी गई थी कि स्कूल के ही तर्ज पर मदरसा के शिक्षकों को भी वेतन आदि की सुविधा मिले। जिस तरह से स्कूल में छात्र छात्राओं के लिए बेंच, बैग आदि की व्यवस्था की जाती है, मदरसा में भी वही लागू किया जाए। इस बात को लेकर हमने कटिहार के कई मदरसों का मुआयना किया और मदरसा में काफी निराशा देखी गई। अब देखना यह है कि स्कूल की तर्ज पर मदरसा को मान्यता कब मिलती है। सद्दाम के साथ आलोक सांडिल की रिपोर्ट। बात को कि प्रशासन क्यों है बेखबर। आप बने रहिए हमारे साथ। सद्दाम के साथ मैं आलोक सांडिल, सीमांचल न्यूज कटिहार। पकड़ता जा रहा है यह मामला कि मदरसा को स्कूल का दर्जा मिले। कटिहार में अब तक हमने दर्जनों मदरसा का मुआयना किया और मदरसा में निराशा देखी गई। स्कूल में जहां एक और बच्चों के लिए बेंच की व्यवस्था की जा रही है, बैग दिए जा रहे हैं, जबकि कटिहार में ऐसे कई मदरसा हैं जिन्हें आप एक आइडियोलॉजी, रोल मॉडल, आदर्श कह सकते हैं। आप हमारे साथ जिस जगह पर है यह भी किसी रोल मॉडल से कम नहीं है और इनका श्रेय जाता है प्रिंसिपल महोदय को। श्रीमान, आप अपना परिचय दीजिए। मैं मदरसा इस्लामिया आजमनगर में प्रिंसिपल हूँ। मेरा नाम अकमल हुसैन हुआ। हमारे यहाँ जितने भी टीचर कार्यरत हैं, हमारा मदरसा फाजिल ग्रेड का है। यहाँ पर सर फाजिल तक की प्रायोरिटी है, आलिम फाजिल का फॉर्म भरा जाता है। आप देखिए मदरसा बोर्ड का जो सिलेबस है आप देखेंगे तो उसमें आपको फोकनिया में देखेंगे आप तो मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी सब कुछ पढ़ाई जाती है। उसी तरह से अब तो मौलवी में जो है 4 फैकल्टी हो गई है। मौलवी आर्ट्स है, मौलवी साइंस है, मौलवी कॉमर्स है, मौलवी इस्लामिया जी। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमारे मदरसे में टीचर की भी कमी है, जो सरकार को हर फैकल्टी में टीचर देना चाहिए जी। ऐसे तो साइंस टीचर बोलकर जो बहाली हुई थी तो मात्र उसकी सैलरी जो है स्कूल में अभी स्कूल में अभी कितने शिक्षकों की रिक्तियाँ हैं? कितने शिक्षक चाहिए आपके मदरसा में? हमारे यहाँ पर अभी जो है बहुत सारा सीट खाली है और जो हमारा अपना जो मदरसा बोर्ड का जो पुराना बना हुआ है सिस्टम, उसके हिसाब से देखिए तो अभी 4 सीट हमारे यहाँ ऑलरेडी खाली है। लेकिन आप अगर देखेंगे सिलेबस को लेकर तो पहले जो है मौलवी सिर्फ मौलवी होता था, लेकिन अभी मौलवी में 4 फैकल्टी हो गई। तो मौलवी कॉमर्स हो गया तो कॉमर्स का टीचर चाहिए, मौलवी साइंस हो गया तो साइंस का टीचर चाहिए। तो इस हिसाब से देखेंगे तो पूरे बिहार में हर मदरसे में टीचर की ज़रूरत है। तो बच्चों की संख्या कितने हैं मदरसे में पढ़ने वाले? हमारे मदरसे में अभी बच्चों की संख्या 182 है जो इनरोल है हमारे पास। और सुविधा के नाम पर अगर आप देखेंगे जैसे कि मध्याह्न भोजन वगैरह की व्यवस्था हो, मध्याह्न भोजन तो है हमारे यहाँ चल रहा है। मैं आपके इस आदर्श मदरसा में भी इस तरह की व्यवस्था? मध्याह्न भोजन हमारे पास है। अभी जो सरकारी स्कूल का दर्जा एक जो तूल पकड़ा हुआ है मामला, जैसा कि बापू सभागार में भी सम्मेलन हुआ था, आप लोग मदरसा बोर्ड द्वारा मांगे रखी गई हैं। अगर ये मांगे पूरी होने में विलम्ब होती है या देर से होता है तो इस दिशा में आगे क्या रणनीति होगी, क्या करेंगे आप? देखिए हमारा मदरसा संघ का जो भी लीडरान है वो लोग इस पर अच्छे से काम कर रहे हैं और उन लोगों ने अपना मेमोरेंडम भी सौंपा था माननीय नीतीश कुमार जी को बापू सभागार में। उसमें क्या लगता है ये मांगे पूरी कर ली जाएगी? मांगे पूरी अगर नहीं की जाएगी, अभी तो हमारी यही उम्मीद है और यही आशा है सरकार से कि हमारी मांगे पूरी कर ली जाएगी, यही उम्मीद है।
और माननीय चेयरमैन साहब मदरसा बोर्ड सलीम परवेज साहब ने भी यही आशा दिलाया था प्रोग्राम से पहले भी कि आप सब लोग मिलकर आइए पटना बापू सभागार में, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री साहब आएंगे और आप लोगों की मांगे भी रखी जाएगी और बहुत कुछ ऐलान भी होगा, ईद जैसी खुशी होगी, ऐसा बहुत सारा कुछ बोला गया था। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और माननीय मुख्यमंत्री सर ने जो है ऐसा कुछ घोषणा नहीं किया। तो इसको लेकर पूरे बिहार के सीमांचल न्यूज के माध्यम से आप प्रशासन और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से हम मदरसा बोर्ड और स्पेशली शिक्षा विभाग और सरकार से ये मांग करना चाहेंगे कि पहले तो मदरसा में जो व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि बुक्स की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे यहाँ बच्चे जो है वो हमारा ई शिक्षा में भी अपडेट है, यूडाइस में भी अपडेट है, मेगासॉफ्ट पर भी अपडेट है, हर जगह हम अपडेट करते हैं बच्चों को। आपका मदरसा भी काफ़ी चाक चौबंद है, उसके बावजूद हमें बुक्स नहीं दी जाती है। ये सबसे बड़ा ट्रेजेडी है कि हमें बुक नहीं दी जाती है। हमने बुक के लिए बार बार बीओ साहब से और बीआरसी में ये शिकायत नहीं, हमारी कोशिश रहेगी आपकी बात उच्चाधिकारी तक पहुंचे और आपकी मांगी पूरी हो। सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम वतन है ये गुलिस्ता हमारा। फिर पूछता है अपना देश कि स्कूल की तर्ज पर मदरसा को क्यों नहीं मान्यता दी जा रही, मदरसा के शिक्षकों को वेतन आदि की सुविधा क्यों नहीं दी जा रही, उन्हें मान्यता क्यों नहीं दिया जा रहा। हाल ही में पटना बापू सभागार में इस बात को लेकर मदरसा बोर्ड द्वारा एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार तक ये बात रखी गई। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि एक तरफ जहां स्कूल में बच्चों को बेंच दिए जा रहे हैं, बैग दिए जा रहे हैं, वहीं मदरसा के बच्चे काफ़ी निराश हैं। इन तमाम पहलुओं को लेकर कटिहार के इस मदरसे के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा देख रहे हैं मदरसा मुस्लिम, इस मदरसा को रोल मॉडल कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि कटिहार में मैंने खुद कई मदरसा का दौरा किया और सबसे एक खुशी की बात है कि इस मदरसा को भव्य रूप देने में यहाँ की शिक्षकों की अहम भूमिका रही। और हम आपको मिलवाते हैं जो कि काफ़ी लोकप्रिय हैं अपनी विशिष्ट शिक्षण शैली से, जो नौनिहालों के भविष्य का निर्माण का कार्य कर रहे हैं। आपका शुभ नाम सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद जमील अख्तर है सर। मैं सबसे पहले अपने जानिब से और जुमला स्टाफ और जुमला अरकान मजलिस मुंतजिमा की जानिब से आपके जो चैनल हैं न्यूज़ सीमांचल, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या ये जो मांगे इन दिनों तुल पकड़ रही है कि स्कूल के तर्ज पर मदरसा को मान्यता मिले, जी और अभी इस दिशा में बापू सभागार में सम्मेलन भी हुआ था, जी आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? सर देखिए, 12 तारीख को हमारे यूनियन की तरफ से बिहार के जितने भी स्थापना हैं, जी डीओ ऑफिस हैं, उनके सामने हम लोगों ने मुत्तफ़िका तौर पर धरना का आयोजन करने का प्रोग्राम बनाया है। जी। और वैसे मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नियोजित टीचर असातिज़ा हैं तो उनके लिए इंक्रीमेंट, हाउस का, मेडिकल जैसे ये सब बुनियादी सहूलियत जो स्कूल के शिक्षकों को मिलती है, मदरसा को वही सुविधा मिलनी चाहिए। जी मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। और मज़ीद हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे कि मैं कई मदरसा घूमा, जी जी लेकिन इस मदरसे पे आने के बाद मैं ताज्जुब में रह गया कि ऐसा तो कटिहार में इक्का दुक्का स्कूल है सर। तो इतना भव्य स्वरूप प्रदान करने के पीछे आपकी क्या मंशा रही, क्या प्रेरणा रही? आपने एक शानदार काम करने का काम किया। इसके लिए इसके पीछे असल नीयत का मामला है कि आपकी नीयत अगर सही होगी तो गर्चे वसाइल महदूद हों, क्या बात, लिमिट में सोर्सेज हैं, लेकिन जो है इंतज़ाम तो किसी तरीके से हो ही जाता है। पहल तो होनी ही चाहिए। पहल तो होनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सीमांचल न्यूज़ से बात करने के लिए। आपका भी शुक्रिया। बहुत बहुत। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ सभी धर्म
मजहब को बराबर का सम्मान मान सम्मान मिलता है। उसी प्रकार शिक्षा प्रणाली की भी अलग अलग पद्धतियां हैं। कहीं गुरुकुल, कहीं आश्रम, कहीं पाठशाला तो कहीं कॉलेज। इन दिनों हाल में पटना के बापू सभागार में मदरसा बोर्ड द्वारा यह मांग रखी गई कि सरकारी स्कूल की तर्ज पर मदरसा को भी वेतन आदि की सुविधा मिले, मान्यता मिले। स्कूल में एक और जहाँ बच्चों को बेंच दिए जा रहे हैं, बैग दिए जा रहे हैं, वहीं मदरसा को क्यों इग्नोर किया जा रहा है। इससे मदरसा संचालकों में, मदरसा बोर्ड में निराशा की स्थिति देखी जा रही है। ये सरकारी स्कूल की तर्ज पर मदरसा को मिले। हाल में आपने बापू सभागार में भी शिरकत की थी, क्या क्या मांगे उठी वहाँ पर? हाँ, हम गए थे, बजाते खुद हम पहुँचे थे वहाँ हम तमाम मदारिस के असातिज़ा पहुँचे थे और हर कोटि के पहुँचे थे, जिसमें से 1027, 226 और उसके बाद 609, 205 ये, और फिर कुछ नए मदारिस जो हैं ये 1637, उन मदारिस के भी असातिज़ा गए थे। लेकिन हम लोगों की जो भी मांगे थी सिर्फ एक मेमोरेंडम की शक्ल में दिया गया, उस पर गंभीरता से कोई विचार नहीं हुआ, नहीं उन बातों पर कोई ध्यान दिया गया। आप क्या करेंगे अगर मांगे पूरी होने में देरी हो रही है या आनाकानी हो रही है जी, तो क्या आंदोलन की पृष्ठभूमि बन रही है? बिल्कुल। हम लोगों ने आह्वान कर दिया है कि 14 तारीख को हम लोग ये पटना पहुंच रहे हैं, सब ताला लॉक करके पहुंच रहे हैं अपनी मांगों के समर्थन। जैसा कि मैं इस मदरसा में पहुंचा जी, तो मुझे कुछ विद्वजनों ने बताया, स्थानीय, कि ये सब आप लोग अपने कोष से करवाए। जी, इसमें किसी सरकार प्रकार की सहायता नहीं मिली आप लोग? किसी तरह की सहायता नहीं, कोई मदद नहीं, किसी न ग्रामीण से मदद मिली है, न सरकार से हम लोगों को किसी तरह की मदद मिली है। तो अपना जेब खास से हम लोग ये सारा कुछ प्रशासन से और सरकार से सीमांचल न्यूज के माध्यम से आपकी क्या महत्वपूर्ण मांगे हैं? हमारी मांग है कि हमारे मदरसे को स्कूल के बराबर दर्जा दिया जाए, चाहे वो इमारत के एतबार से हो या बच्चों की छात्रवृत्ति के एतबार से हो या किताब के एतबार से हो या पोशाक के एतबार से हो या असातिज़ा की तनख्वाह के एतबार से हो, हर तौर पर। जबकि वहाँ भी तालीम हो रही है, हमारे यहाँ भी तालीम हो रही है, और जबकि हमारे यहाँ की तालीम मज़ीद तालीम है, यानी वहाँ की तालीम से हमारे यहाँ ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें कुछ सिलेबस ज़्यादा है। तो यहाँ शिक्षकों की कुल संख्या कितने हैं और छात्र छात्राओं की संख्या कितनी है? हमारे यहाँ ये कुल शिक्षकों की ये तादाद 5 है। क्या रिक्तियाँ भी हैं? हाँ? स्कूल में शिक्षक की आवश्यकता भी है? हाँ है। और मदरसे में बच्चे कितने हैं? मदरसे में बच्चे 132 हैं हमारे मदरसे में। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी मांग को हम ऊपर तक पहुँचाएँ, प्रशासन तक पहुँचाएँ, सरकार तक पहुँचाएँ। सीमांचल न्यूज़ की ओर से आपको हार्दिक बधाई। अभी आपने सुना मदरसे का दर्द कि एक भव्य रूप से इस जगह पर मदरसा को भव्य स्वरूप प्रदान किया गया है। यहाँ के शिक्षक वृंद मिल जो हैं, शिक्षकगण हैं, वे काफ़ी धन्यवाद के प्राप्त हैं। लेकिन सोचिए, एक ही जगह दो रीत, एक जगह बच्चों को बैग बांटे जा रहे हैं, बेंच दिए जा रहे हैं, फिर मदरसा को वंचित क्यों किया जा रहा है? यह सवाल आज हर किसी के मन में है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, कि एक ही जगह दो रीत क्यों? तो जाहिर सी बात है, प्रशासन, सरकार को इस दिशा में पहल करने की, ताकि भारत की जो प्राचीन परंपरा रही है, उर्दू शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, अन्य विषयों की शिक्षा, इसे सामान्यतया लागू किया जाए। अगर हम एक संविधान की बात करते हैं, एक राष्ट्र की बात करते हैं। सद्दाम हुसैन के साथ मैं आलोक सांडिल, कटिहार।